जब भी चुनाव होते हैं तो रैलियां निकाली जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं और इसके लिए कई नेताओं को चुना जाता है। प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सिर माथे जिम्मेदारी प्रचार की होती है। पार्टी के नेताओं के अलावा भी कई लोग होते हैं जो जोर शोर से चुनावों में प्रचार करते हैं और कहलाते हैं चुनाव के स्टार प्रचारक, यानी कि स्टार कैंपेनर्स। कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि आखिर किसी के स्टार कैंपेनर बनने के नियम क्या होते हैं? क्योंकि होता तो ये भी है कि अगर कोई स्टार यानी कोई सेलिब्रिटी भी अगर आकर प्रचार करे तो उसे स्टार प्रचारक कहेंगे। अब अगर कोई प्रचारक बाहर से आता है तो उसके खर्चे भी होते होंगे। इनके खर्चे कौन उठाता है? पार्टी उठाती है या फिर उस क्षेत्र का उम्मीदवार उठाता है? ऐसे कई सवाल हैं और सवालों का जवाब है उन नियमों में जो नियम चुनाव आयोग ने तय कर रखे हैं। क्या है वो नियम? स्विच एक्सप्लेन की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा, ये चुनाव जब भी होते हैं तो उसमें पार्टी की तरफ से जमकर रैलियां की जाती हैं। रैली का मतलब पार्टी और उम्मीदवार का प्रचार करना होता है और इस प्रचार के लिए कई लोगों का नाम तय किया जाता है। खबरों में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि किसी लोकसभा या किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी एक ऐसी लिस्ट जारी करती है जिस लिस्ट में नाम होते हैं पार्टी के उस इलाके के लिए प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों की। अब यहाँ आपका पहला सवाल उठ सकता है कि क्या कोई भी नेता या कोई भी इंसान जो पार्टी का प्रचार करने आता है, क्या वो स्टार प्रचारक बन जाता है? अब ऐसा भी नहीं है कि किसी भी स्टार प्रचारक की कोई एक लिखी या पढ़ी गई परिभाषा हो। पार्टियां अपने उन नेताओं को आमतौर पर स्टार प्रचारक बनाती हैं जिनकी लोकप्रियता बाकी के नेताओं से थोड़ी ज्यादा होती है, खासकर जिनकी लोकप्रियता एक लोकसभा या विधानसभा सीट से कहीं ज्यादा दूर तक फैली होती है। मतलब कि वो प्रचारक केवल एक ही इलाके में फेमस ना होकर पूरे देश में हो या पूरे राज्य में हो। मतलब कि उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए जिसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी को हो। एक और बात कि ये भी जरूरी नहीं कि स्टार प्रचारक किसी सीट से प्रत्याशी ही हो, वो किसी दूसरे सीट का उम्मीदवार भी हो सकता है, वो किसी पार्टी का एक जाना माना सदस्य भी हो सकता है। कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि स्टार प्रचारक का नेता होना जरूरी नहीं है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर फिल्मों या सीरियल्स में काम करने वाले एक सेलिब्रिटी तक हो सकता है। बस नियम यह है कि इन स्टार प्रचारकों को उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए जो उन्हें नियुक्त करता है। अगर आपने कभी भी चुनाव में उतरने वाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट को ध्यान से देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि इन सभी लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा 40 प्रचारकों के नाम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही नियम है। चुनाव को लेकर नियम और कानून बताने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इन स्टार प्रचारकों के बारे में बताया गया है। नियम में बताया गया है कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर की, वो ज्यादा से ज्यादा 40 स्टार प्रचारकों को नियुक्त कर सकती है, जबकि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि वो पार्टी जो चुनाव लड़ते हैं पर अभी ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं उभरे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 20 स्टार प्रचारकों को नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए पार्टी को पहले नाम चुनने होते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन या फिर राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सौंपना होता है। ये बात पार्टी के ऊपर होती है कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टार प्रचारकों की लिस्ट बना सकती है। अगर चुनाव कई चरणों में होते हैं तो कोई भी पार्टी अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग लिस्ट बना सकती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बड़े राजनीतिक दल एक राज्य के लिए एक ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार करते हैं जो अलग अलग फेजेस में भी लागू होते हैं। यहाँ अब आप एक बात पूछ सकते हैं कि जब कोई स्टार किसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने आता है तो इसके लिए खर्चा भी बहुत होता होगा, तो इसका खर्चा पार्टी उठाती है या फिर जिस लोकसभा या विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं उसके उम्मीदवार के सिर माथे इसका पूरा खर्चा आता है। लोगों को आमतौर पर लगता होगा कि अगर पार्टी का काम सामान्य प्रचारकों से ही हो जाता है तो उन्हें स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की जरूरत ही भला क्या है। स्टार प्रचारकों के बाहर से आने, रहने, खाने और ट्रैवल करने जैसी सहूलियतों की वजह से एक बड़ी दिक्कत तो ये हो सकती है कि इससे उम्मीदवार के पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और ये तो सब जानते हैं कि उम्मीदवारों पर खर्च की एक सीमा होती है। बड़े राज्यों में लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा प्रति लोकसभा क्षेत्र 95 लाख रुपए की है, तो वहीं छोटे राज्यों में ये सीमा 75 लाख की है। ऐसे में अगर कोई बाहरी स्टार प्रचारक लाया गया तो इससे उम्मीदवार की काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में प्रावधान है कि किसी राजनीतिक दल का नेता अपने राजनीतिक दल के प्रचार के लिए किसी भी तरह के ट्रैवलिंग को करता है, यानी ट्रैवलिंग का खर्च करता है, मतलब चाहे फ्लाइट हो, ट्रेन हो या बस हो, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम इस्तेमाल करता है, तो इसके सारे खर्च उस क्षेत्र के उम्मीदवार के चुनाव खर्च का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। इसलिए ये स्टार प्रचारक पार्टी के उम्मीदवारों की खर्च सीमा को प्रभावित किए बिना उनके लिए वोट बटोरने का काम करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि स्टार प्रचारक का पूरा खर्चा उम्मीदवार या पार्टी के कोटे से बाहर होता है। ये छूट तभी लागू होती है जब स्टार प्रचारक खुद को पार्टी के लिए सामान्य प्रचार तक सीमित रखते हैं। मतलब कि अगर किसी रैली या किसी जनसभा में स्टार प्रचारक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम पर वोट मांगता है या उनके साथ मंच साझा करता है, तो रैली या बैठक का खर्च ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में जोड़ लिया जाएगा। यदि स्टार प्रचारक किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय होटल और खाने पीने पर खर्च करता है, तो इससे भी उम्मीदवार के खर्च के कोटे में जोड़ा जाएगा, भले ही इन सब का पेमेंट किसी और ने किया हो। इसके अलावा अगर कोई उम्मीदवार इन स्टार प्रचारकों के साथ ट्रैवल करता है, तो स्टार प्रचारक के ट्रैवल के खर्च का 50% ऐसे उम्मीदवारों के कोटे में जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि अगर प्रचारक कहीं बाहर से आकर प्रचार करता है, तो इसका कोई भी खर्च उम्मीदवार के कोटे में नहीं होगा, ये खर्च ट्रैवलिंग का है। लेकिन अगर उम्मीदवार प्रचारक के साथ घूमता है, तो प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, फूल माला से लेकर झंडे बैनर तक के खर्चे का आधा खर्चा प्रत्याशी के कोटे में जोड़ा जाएगा और आधा खर्च पार्टी के खाते में जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कोई उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ मंच पर मौजूद हो, पोस्टर बैनर में स्टार प्रचारक के साथ उम्मीदवार का फोटो हो, रैली, जनसभा या रोड शो के दौरान स्टार प्रचारक स्थानीय उम्मीदवार का नाम ले। ऐसे ही नियम तब भी लागू होते हैं जब ये स्टार प्रचारक एक से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हो। अगर स्टार प्रचारक सबका नाम लेते हैं, उनके साथ सबकी फोटो पोस्टर बैनर पर होती है, तो सारा खर्च सबके बीच बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और उनके कोटे में आ जाएगा। खैर, ये तो हुई खर्चों की बात। अब आप ये भी सोचकर सवाल उठा सकते हैं कि जरूरी तो नहीं कि स्टार प्रचारक उसी इलाके का हो जहां वो प्रचार कर रहा हो। ऐसे में बाहर से आए प्रचारक आपके इलाके में मुद्दे के बारे में क्या ही सवाल जवाब या क्या वादे कर पाएंगे। वो तो बस आरोप प्रत्यारोप या बाहरी मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे, यानी भाषण देंगे। देखिए, चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में मर्यादा और संयम बनाए रखने के साथ ही साथ चुनाव को मुद्दा आधारित बहस तक रखने की सलाह देता है। मतलब कि चाहे उम्मीदवार हो या प्रचारक, वो किसी उल जलूल आरोप प्रत्यारोप से बचे और केवल मुद्दे के ऊपर अपने भाषण को दे और चुनावी चर्चा करे। और अगर ऐसा नहीं होता, तो आयोग चाहे तो इन प्रचारकों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। मतलब कि इन प्रचारकों से अगर उम्मीदवार को फायदे हो सकते हैं, तो इनकी वजह से परेशानियां भी हो सकती हैं। खैर, आपके इलाके में अब तक किन किन स्टार प्रचारकों ने अपनी एंट्री ली या फिर आप किसके इंतजार में बैठे हुए हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।